और चूंकि देखिए बड़ी खबर की अब करेंगे बात, शाही स्नान शुरू हो गया है। जो भगदड़ मची थी उसके बाद अखाड़ों की तरफ से यह ऐलान किया गया था कि वो अमृत स्नान करने के लिए नहीं जाएंगी, क्योंकि भीड़ जबरदस्त तरीके से जिस तरह से वहां पर उमड़ी, उसके बाद फिर जो भगदड़ मची, वो जो दुखद हादसा हुआ, उसके बाद अब फिलहाल ये ताज़ा अपडेट, संगम तट पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामों के बीच वहां पर एक बार फिर से अमृत स्नान शुरू हो गया है। अखाड़ों के पहुंचने का एक एक करके सिलसिला शुरू हो जाएगा, अमृत स्नान शुरू कर दिया जाएगा। बड़ी संख्या में वहां पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है ताकि वहां पहुंचने वाली भीड़ को अच्छे से मैनेज किया जा सके। अमृत स्नान को लेकर पहले अखाड़ों की तरफ से इनकार कर दिया गया था, मना कर दिया गया था। वहां की व्यवस्थाएं देखकर, वहां पर मची भगदड़ को देखकर, वहां पहुंची बड़ी संख्या में भीड़ को देखकर, लेकिन अब फिलहाल ये ताज़ा अपडेट, एक बार फिर वहां पर अमृत स्नान शुरू हो जाएगा। आरएएफ की तैनाती वहां पर, बाकायदा सुरक्षा बलों की चप्पे चप्पे पर वहां तैनाती की गई है। अतिरिक्त पुलिस बल वहां पर लगाया गया है ताकि ये जो श्रद्धालुओं का जनसैलाब वहां पर उमड़ रहा है उन्हें कंट्रोल किया जा सके। ये सीधी तस्वीरें महाकुंभ नगरी से आपके सामने, शाही स्नान अखाड़ों का जो पहले मना कर दिया गया था, लेकिन अब आपको ताज़ा अपडेट दे रही हैं, वो फिर से शुरू हो गया है। तो शाही स्नान यानी कि अमृत स्नान का आज, मौनी अमावस्या का आज पावन अवसर, और इसी वजह से हर कोई जो वहां प्रयागराज की धरा पर पहुंचा हुआ था, इसी कोशिश में था कि सबसे पहले हम जरा त्रिवेणी में जाकर आस्था की डुबकी लगा ले, ये अमृत स्नान कर ले, और इसी वजह से वहां पर इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो गई, वहां पर भगदड़ मच गई, जिसके बाद अखाड़ों की तरफ से इनकार कर दिया गया था और एक बार फिर से ये अखाड़ों का अमृत स्नान शुरू हो गया है। रिएक्शंस भी आ रहे हैं। कैसा लगा आज नागा साधु आने चालू हो गए? बहुत, सबसे प्रथम बहुत व्यवस्था बहुत अच्छा है, मध्य प्रदेश से आए हुए हैं और योगी जी और मोदी जी की सरकार से बहुत अपील है कि बहुत अच्छा व्यवस्था करी हुई है। और सबसे बड़ा कुंभ मेले में संताएं योग्य है और सब व्यवस्था अच्छी है। नागा साधुओं का दर्शन हो रहे हैं, अभी होने वाले हैं, आ रहे हैं नागा साधु लोग, आना शुरू हो गए, आना चालू हो गए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा गरीबनाथ बाबा। हमारे साथ अवनीश कुमार हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ इस समय कनेक्टेड हैं। अवनीश, अब चूंकि देखिए भगदड़ के बाद वहां पर ऐसी क्या अतिरिक्त व्यवस्थाएं की गई है जिसके बाद अखाड़ों की तरफ से अमृत स्नान अब शुरू कर दिया गया है? किस तरह की खास अरेंजमेंट्स? जी बिल्कुल, देखिए अखाड़े जिधर से आ रहे हैं उधर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और इसको दो लेन में बांटा गया है। तो अखाड़े आएंगे और यहाँ पर स्नान करेंगे, चले जाएंगे। हालांकि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने अपनी तरफ से साफ कर दिया है कि पूरी तरह वह शाही अंदाज में नहीं आने वाले हैं और सामान्य तरीके से आएंगे, स्नान करेंगे, क्योंकि मौनी अमावस्या का स्नान है। ऐसे में उन्होंने कहा था कि जिस तरीके की घटना हुई है उस घटना पर उन्होंने शोक जताया और उन्होंने ये कहा कि पूरी तरह एक तरीके से अगर देखा जाए तो पहले श्रद्धालुओं की जगह बनती है, श्रद्धालु स्नान कर लेंगे, तब उसके बाद अखाड़े स्नान करेंगे। तो हालांकि इंतजार किया जा रहा है कि अखाड़े यहाँ पर आए, स्नान करें। हालांकि ये जो नागा साधु हैं वह संगम की ओर जरूर बढ़ते हुए दिखाई दिए, लेकिन अभी इंतजार हो रहा है कि सभी अखाड़े जब एक साथ यहाँ पर आएंगे तो उसकी तस्वीर क्या होगी। हालांकि पूरी तरह सामान्य तरीके से ही यहाँ पर स्नान वह करने वाले हैं। हाँ। और कुछ ही देर में जब तस्वीरें यहाँ पे सामने आने लगेंगी तब ये भी दिखाई देगा कि अखाड़ा इसमें क्या कुछ कहता है, साधु संत क्या कुछ कहते हैं और किस तरीके से। देखिए अलग अलग अखाड़े हैं अवनीश, ऐसे में अलग अलग अखाड़ों के प्रमुखों से, महामंडलेश्वरों से बातचीत करते हुए उनको जाहिर तौर पर अब अलग अलग समय दिया जाएगा ताकि फिर से किसी तरह की अप्रिय घटना वहां ना घटने पाए, बड़ी संख्या में एकदम से वहां पर भीड़ ना जुटने पाए। जी बिल्कुल, देखिए अगर पहले लिस्ट की बात करें जो कल शाम को जारी की गई थी उसमें हर एक अखाड़ा को 40 मिनट का समय दिया गया था और सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़ा आने वाला था, उसके बाद निरंजनी अखाड़ा था, उसको भी 40 मिनट का, जूना अखाड़ा था, उसको भी 40 मिनट का समय दिया गया था। लेकिन जिस तरीके का माहौल बदला है, जो समय बदला है, उससे कहीं न कहीं अब ये जो समय है वो सब होता हुआ दिखाई देगा। तो अभी जब अखाड़े आएंगे तभी इसमें तय हो जाएगा, लेकिन जितने भी अखाड़े यहाँ पर पहुंचेंगे, लोग को पहुंचेंगे, वो तुरंत स्नान करेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। तो अब देखिए अवनीश, आपकी मौजूदगी वहां पर है, वहां लोग क्या अभी भी पैनिक में है या फिर सिचुएशन पूरी तरह से कंट्रोल हो गई है? देखिए यहाँ पे अभी हालात सामान्य हैं और यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनकी कम हो चुकी है, क्योंकि प्रशासन ने जगह जगह लोगों को डाइवर्ट किया है और अपील की है कि इसको जहाँ
भी घाट पर जगह मिलता है वो स्नान करे, वो संगम नोच की ओर न बढ़े। तो ऐसे में जो भीड़ पहले से थी वो बाहर निकल रही है, आने वाले जो श्रद्धालु हैं उसकी भी संख्या है। लेकिन जिस तरीके वो एक अनुमान लगाया गया था कि संगम नोच से जो भीड़ होगी वो थोड़ा सा नियंत्रित होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब पहले से जो स्थिति है वो सामान्य है, लोग सामान्य तरीके से आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, की ओर रवाना हो जा रहे हैं। और जगह जगह पे जो पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेज है, उनकी तैनाती कर दी गई है और ये पूरी तरह से व्यवस्था बनाई गई। उस व्यवस्था के तहत ही यहाँ पर जो है पूरे माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। और अब लोग अखाड़ों का इंतजार कर रहे हैं। कुछ ही पल में जो अखाड़े के लोग हैं, अखाड़ा जो होगा वो सामने होगा और इसी को लेकर जो सुरक्षा कर्मी हैं मार्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो घुड़सवार पुलिसकर्मी हैं वो लगातार मार्च कर रहे हैं और जो बीच में पड़ रहा है उसको चलिए हटा रहे हैं। अवनीश, आप हमारे साथ बने रहिए, ये तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जो अलग अलग रिएक्शंस आ रही हैं वहां पर भगदड़ का क्या कहना है, साधु संतों का क्या कहना है, वो भी हम आप तक पहुंचा रही हैं। फिलहाल तो देखिए आज मौनी अमावस्या का जो बेहद महत्वपूर्ण दिन था, ऐसे में सुबह से ही हुजूम वहां पर उमड़ा हुआ था। हर कोई यही प्रयास कर रहा था कि जल्द से जल्द वो अमृत स्नान कर सके। और अब फिलहाल देखिए 4 बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पीएम नरेंद्र मोदी की बात भी हो गई है, पल पल की वो अपडेट ले रही हैं। फिलहाल क्या हालात है वहां पर, सारी जानकारियां वो सीएम योगी आदित्यनाथ से ले रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार टच में हैं ताकि वहां पर जो उस भीड़ को कैसे कंट्रोल किया जाए और आगे इस तरह का कोई भी अप्रिय हादसा ना होने पाए, इसको लेकर क्या कुछ एहतियात बरतने की आवश्यकता है। जिस तरह से हमारे संवाददाता अवनीश हमें जानकारी दे रहे थे कि वहां पर भीड़ का जा रहा है ताकि एक ही जगह पर इतनी एकत्रित ना होने पाए कि अचानक से भगदड़ मच जाए तो फिर स्थिति को कंट्रोल ना किया जा सके। 4 बार अब तक सीएम योगी से पीएम मोदी की बात हो चुकी है, लगातार वहां पर सिचुएशन को संभाला जा रहा है। यहाँ वापस लौटने का वहां से इंतजाम भी सरकार की तरफ से, वहां पर प्रशासन की तरफ से वहां पर किए जा रहे हैं। ये सारे इंतजाम वहां का और अतिरिक्त पुलिस फोर्स की तैनाती वहां हुई है। अवनीश कुमार हमारे साथ इस समय लाइव कनेक्टेड है। अवनीश, मैं जरा चाहूंगी तस्वीरें दिखाइए, आपके आसपास इस समय कितनी भीड़, किस तरह का माहौल, किस तरह के इंतजामात जहां आपकी मौजूदगी। जो पूरा रोड है वो खाली करा दिया गया है। इंतजार है पलों में इंतजार है कुछ ही पलों में वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और पूरी तरह वो यहाँ पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लाए जाएंगे और संगम की ओर जाएंगे, स्नान करेंगे। हालांकि जिस तरीके से भगदड़ की जो घटना हुई है उस पर अखाड़ा परिषद ने दुख जाहिर किया और अखाड़ा परिषद ने कहा है कि हम पूरी तरह जो एक शाही तरीके से आते हैं हम उस तरह नहीं आएंगे, हम सामान्य तरीके से आएंगे ताकि श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। हम संगम के स्नान करेंगे क्योंकि आज मौनी अमावस्या है, बड़ा पर्व होता है और जिस तरीके की तैयारी थी वो बड़ी तैयारी थी क्योंकि सुबह 5 बजे से स्नान शुरू हो जाना था। सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़े आने थे, फिर निरंजनी अखाड़ा आना था, फिर जूना अखाड़ा आना था। एक के बाद जो 13 अखाड़े हैं उनके आने का सिलसिला शुरू होना था क्योंकि देखिए शिल्पा, जब 13 तारीख को 14 तारीख को हमने जो तस्वीर देखी थी वो तस्वीर कुछ अलग थी। 14 तारीख को शाही स्नान था, उस दिन गाजे बाजे के साथ रथ पर सवार होकर जो महामंडलेश्वर हैं, आचार्य हैं, संत हैं, वो पहुंचे हुए थे और उनका लोगों ने स्वागत किया था और उस में एक जो भक्तिमय माहौल है वो को मिला था। लेकिन आज जिस तरीके से भगदड़ हुई, जो घटना हुई है उस पर लोगों ने दुख जाहिर किया है और अभी कुछ पलों में जब अखाड़े आएंगे तब देखना होगा कि उसकी तस्वीर क्या होती है। लेकिन आप तस्वीर देखिए कि पूरी तरह जो ये रूट है ये खाली करा दिया गया है, पैरामिलिट्री फोर्सेस से तैनात कर दिए गए हैं और यही पूरा एक रूट है जो संगम की ओर जाएगा और यहीं से उनको संगम की ओर भेजा जाएगा। उसके बाद वो स्नान करेंगे, कतारबद्ध होंगे, फिर एक एक करके अखाड़े वहां पर संगम की तरफ आगे बढ़ेंगे और इसी रूट से क्या वो वापस लौटेंगे? जी बिल्कुल शिल्पा, देखिए एक रूट बनाया जाता है कि उधर से उनका आगमन होगा और उसके बाद स्नान करने के बाद जो उनका प्रस्थान होगा वो रूट दूसरा बनाया जाता है। उसके लिए जो अलग अलग पुल हैं, वो पीपा पुल, उसका इस्तेमाल किया जाता है और 2 ऐसे पुल खोले जाते हैं जहाँ से अखाड़े आते हैं, 2 पुल ऐसे खोले जाते हैं जो अखाड़े को वापस भेजते हैं। तो ऐसे में वो क्रम देखने को आपको मिलेगा और यहाँ पर जब अखाड़े पहुँचेंगे तो कुछ और जो तस्वीर है वो पेश होती हुई
नज़र आएगी। तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं वो जगह जगह तैनात हैं, पैरामिलिट्री की जो फोर्स है वो जगह जगह तैनात है। और आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं कि यहाँ पर देखिए हमें श्रद्धालु हैं, वो श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब अखाड़े आएंगे, कब वो यहाँ पर अपने संतों का स्वागत करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे और इस पल के साक्षी बनेंगे। तो ये पूरी जो एक रूट है वो तैयार तो किया ही गया है, लेकिन बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इंतजार बेशक से लंबा हो जाए, लेकिन जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए और जल्दबाजी के चक्कर में कोई हादसा नहीं होना चाहिए, इस बात का फिलहाल ख्याल रखा जा रहा है।